गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 ऑफ जून 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 19 ऑफ जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा से, जिसका नाम है सारिंदा, जिसको रिसेंटली जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखोगे, सारिंदा अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम त्रिपुरा, जिसको हाल ही में जीआई टैग जो है वो दिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि असम के 4 प्रोडक्ट्स थे, जिनका नाम है असम बिहू पेपा, महाशिल्पा जो कि एक एसमीज बैम्बू क्राफ्ट है, साथ ही में कार्बी आंगलोंग जो कि एक हैंडलूम प्रोडक्ट है, एंड साथ ही में द्योरी जो एक हैंडलूम प्रोडक्ट है। इन सभी को जीआई टैग यहाँ पर दिया गया और सभी के सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से बिलोंग करते हैं। फिर बात करें महाराष्ट्र कैबिनेट की, रिसेंटली 300 करोड़ रुपीस का हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पे कहाँ पे अप्रूवल दिया है? तो ये हुआ है नागपुर में। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की बात करें 17 ऑफ जून को मनाते हैं। इंडिया और जापान ने रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अंडर द पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो आर्टिकल 6 है उसके थ्रू, ताकि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को ये प्रमोट कर सके। उसूतु वायरस की बात करें, हाल ही में इसको स्कॉटलैंड में देखा गया पहली बार, और ये प्राइमरीली स्प्रेड होता है किससे? मॉस्किटो से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द योगा पार्क पोर्टल टू ट्रांसफॉर्म पब्लिक पार्क इनटू कम्युनिटी वेलनेस क्लब अक्रॉस इंडिया? तो इसमें नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एक्सरसाइज पिच ब्लैक की बात करें, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें ही इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट करा है, वो भी आप लोग ध्यान रखोगे। स्पेस एक्स की बात करें, रिसेंटली वर्ल्ड का 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ये बन चुकी है, और इसके ऑथर कौन है? एलन मस्क, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर जो है वो बन चुके हैं, यानी कि पहले खरबपति। उसके बाद बात करें कि हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच? तो उसमें नाम है सरप्रीत सिंह का। और अगर हम बात करें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 की, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी जो एशियन सिटी उसकी रैंक 1 आई है? तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे बीजिंग। और अगर हम बात करें इंडियन सिटी है बेंगलुरु, जो कि रैंक 2nd पर आई है। तो अगर आपसे पूछे कि टॉप रैंक इन दी एशियन वो कौन सी है, तो आंसर होगा यहाँ पे बीजिंग। और वही बात अगर हम करते हैं कि सेकेंड नंबर पर, तो ये आती है कौन सी? हमारे इंडिया की बेंगलुरु। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने कल एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने वाली फर्स्ट ओनली नॉट फर्स्ट ओनली फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया ये कौन बनी है? तो उसमें आंसर था गीता तालुकदार। तो इनका नाम भी आप इसमें ध्यान रखोगे, गीतिका तालुकदार, राइट। फर्स्ट फीमेल, नॉट फर्स्ट, ओनली इंडियन फीमेल फोटो जर्नलिस्ट जो कि यहाँ पे सेलेक्टेड हुई है, ऑफिशियली ये फीफा 2026 को यहाँ पे कवर करेगी, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू सेट द मिनिमम एज फॉर द सोशल मीडिया यूज एट 15 ईयर्स? तो अगर हम बात करें कि पहला अरब नेशन कौन सा बना है जिसने की मिनिमम एज यहाँ पे लगा दी है फॉर द यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो ये बन चुका है यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये बन चुका है फर्स्ट अरब नेशन टू सेट द मिनिमम एज फॉर द सोशल मीडिया यूज एट 15 ईयर्स, राइट। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखोगे। और ये रेजोल्यूशन था वो 18 ऑफ जून 2026 को यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर 15 साल की जो एक मिनिमम एज क्राइटेरिया वो रखा गया है। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और इसी के साथ में यूएई बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड
मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर दी सोशल मीडिया एक्सेस। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी बच्चे 15 साल से कम के हैं, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग, यूजिंग और मैनेजिंग पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स। और अगर हम बात करें, जो यूजर्स हैं 15 एंड 16 ईयर्स के, दे मे एक्सेस सोशल मीडिया ओनली विद एनहांस्ड सेफगार्ड सच एज अ पेरेंटल कंट्रोल, साथ ही में स्क्रीन टाइम लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड इंटरेक्शन विद दी स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे मतलब 15 साल से नीचे के बच्चों पर तो फुल बैन यहाँ पे लगा दें, साथ ही में जो 15 और 16 साल के बच्चे हैं उनको कुछ लिमिटेड एक्सेस के साथ में कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको सोशल मीडिया एक्सेस करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और इसमें जो यहाँ पे रेगुलेशंस है वो किस किस के ऊपर है, तो जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स आते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सभी पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस। एंड ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो कंट्री कौन सी है, यूएई। मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है, 15 ईयर का है, और ये फर्स्ट अरब नेशन बना है टू डू सो। एंड 15 एंड 16 ईयर्स के जो बच्चे उन पर भी रिस्ट्रिक्शन होंगी, लेकिन वो स्टिल जो है यहाँ पे सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई है यूएई की, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो इसके अगर हम बात करें, आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज यूएई। कैपिटल इसकी होगी अबू धाबी। करेंसी की बात करते हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के पीएम है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे रिलेटेड टू यूएई जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशंस एंड ड्रोट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। और इसके अलावा 17 जून को हमने वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे भी सेलिब्रेट करा है। और इसी के साथ साथ आपको कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट डेट भी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेट क्या होगी, 17 जून, राइट। तो और इसकी जो थीम है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जिस जो कि है रेंजलैंड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। तो इसकी जो है ये थीम भी आपको इस बार ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 जून। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो कि हमने इससे पहले 17 जून को क्या देखा था, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, और यहाँ पे वर्ल्ड कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो दोनों WCD से बन रहा है, तो आप ऐसे भी करके इसको याद रख सकते हो कि दोनों ही दिन कब बनते हैं, 17 जून को। तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे या फिर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट। तो इस तरीके से आप इसमें जो है वो ध्यान रखोगे, ठीक है। एंड 2026 की जो ग्लोबल ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेंस कहाँ पर होगी, ये केन्या में। तो ये जैसे आप हमने इन्वायरमेंट डे देखा था ना कि वो कहाँ पर उसका मेजर इवेंट हुआ था, तो वैसे ही आप लोग इसमें केन्या जो है वो ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जून के, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोगों की डिमांड थी कि मैम आप डेज के साथ में उनकी थीम्स भी मेंशन करो, तो मैंने थीम्स भी मेंशन की हुई है। तो अगर हम बात करें 1 जून की, तो डे था यहाँ पे वर्ल्ड मिल्क डे, जिसकी थीम है सेलिब्रेटिंग विमेन फार्मर। उसके बाद एक और डे बनता है 1 जून को, दैट इज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसकी थीम है टुगेदर फॉर दी पेरेंट्स। 2 जून को बनता है तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर फॉर्मेशन होती है किसकी, तेलंगाना की। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे, थीम है इसकी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। 5 जून है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसकी थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम है फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून है वर्ल्ड ओशन डे, जिसकी थीम है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड्स वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशन। 8 जून है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसकी थीम है क्लोजर लुक। 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जिसकी थीम है बियॉन्ड अवेयरनेस, मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क। एंड 17 जून की बात करें, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, जिसकी थीम होगी लेगेसी इन एवरी स्केल। तो ये पूरा कंटेंट था जिसमें हमने जून 2026 के सभी इंपॉर्टेंट डेज जो यहाँ पर थे उनको हमने रिवाइज कर लिया है। अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम अ कैग रिपोर्ट। तो कैग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि किस स्टेट ने यहाँ पे हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट को रिकॉर्ड किया फॉर द ईयर 25, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, तो यहाँ पर आंसर होगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये जो डेटा यहाँ पर आया ना वो कैग की रिपोर्ट से आया, तो कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 में वो हुआ है मेघालय में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो
ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिसेंटली कैग released a report showing that 18 out of 28 Indian states exceeded the fiscal deficit ceiling of 3% of the gross state domestic products in the financial year 25, और जिसमें यहाँ पे जो मेघालय है ना उसने रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट ऑफ 8.69%, और उसके बाद में किसका नाम आता है, नागालैंड का, उसके बाद नाम आता है सिक्किम का। फिर होगा विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन दी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। तो अगर हम बात करें जहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है 2027, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी की आई है, तो उसमें आप लोग ध्यान रखोगे एमआईटी के बारे में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 इसको रिलीज कर दिया है यूएस बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फॉर्म ने, जिसको क्यूएस के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है यूएससी की, वो नंबर 1 पोजीशन पर है ग्लोबली फॉर द कंसेक्यूटिव 16th ईयर, मतलब लगातार 16 सालों से ये टॉप 1 पर बनी हुई है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया से, तो इंडिया से 2 यूनिवर्सिटीज आती हैं टॉप में, जिसमें फर्स्ट वन इज आईआईटी दिल्ली, ग्लोबली इसकी 123 रैंक है, बट अगर हम बात करें इंडिया की ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है। और उसके बाद आता है कौन सा, आईआईटी बॉम्बे, जो कि सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है अमंग दी इंडियन इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, फातिमा सना हु रिसेंटली सेट अ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड इज द कैप्टन ऑफ विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो अगर हम बात करें फातिमा सना की, तो रिसेंटली इन्होंने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना दिया, और ये किस क्रिकेट टीम की यहाँ पे कैप्टन है, तो ये पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, नाम क्या है, फातिमा सना। तो पाकिस्तान कैप्टन फातिमा सना created history in the ICC Women's T20 World Cup 2026 and by becoming the youngest captain to won a Player of the Match award in the टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट में यंगेस्ट प्लेयर बनी है इस अवार्ड को जीतने वाली कौन, फातिमा सना, जो कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें आईसीसी जो विमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं 2026 में, जो कि कहाँ पर हो रहे हैं, इंग्लैंड और वेल्स में, ये हम डिस्कस कर चुके थे। 12 जून से शुरुआत होती है एंड 5 जुलाई तक ये चलेंगे। ये इसका 10th एडिशन है। इन टोटल 12 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अगर हम बात करें पिछली बार यानी कि 2024 में जो डिफेंडिंग चैंपियन था वो कौन था, न्यूजीलैंड विमेन्स टीम थी। T20 जो वर्ल्ड कप था 2024 में विमेन्स वाला, उसकी विनर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में। तो जब भी कोई भी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में रहता है, तो आपको उसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली द 4th इको टूरिज्म सीजन एट द अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को एक्सटेंड कर दिया है 15 दिनों के लिए। एंड ये पूरा टाइगर रिजर्व आपको बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए इसकी लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ओरिजिनली अगर हम बात करें तो जो अमनगढ़ है ना, वो पार्ट होता था किसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। लेकिन जब 2000 में, मतलब 2000 में जब उत्तराखंड अलग होता है किससे, उत्तर प्रदेश से, तो उसके बाद में जो अमनगढ़ है वो उत्तर प्रदेश में रह गया, और ये यहाँ का एक टाइगर रिजर्व जो है वो बन गया है। फिर है विच इंडियन कंपनी सिक्योर द 20th पोजीशन इन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वीपो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी रैंकिंग फॉर दी 2025। तो अगर हम इसके रैंकिंग की बात करें तो इसमें जो जियो प्लेटफॉर्म है उसकी यहाँ पे ऑल इंडिया, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 रैंक यहाँ पर आई है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड जियो बिकेम द ओनली इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी टू एंटर द ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट। तो बेसिकली जो यहाँ पे पेटेंट लिस्ट आती है ना, तो उसमें टॉप 20 में ये ओनली इंडियन टेक्नोलॉजी है, दैट इज जियो। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड इसकी पोजीशन क्या होगी, इसमें 20th नंबर पर ये आया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा हाउ मेनी अग्नि वेज जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन वर रिसेंटली इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में कितने अग्निवेग जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन को शामिल किया गया है। तो इसमें जो नंबर्स है वो आप लोग ध्यान रखोगे 106, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड कामिकेज ड्रोन की बात करें तो दे एनहेंस इट्स प्रिसिशन स्ट्राइक एंड सर्विलेंस कैपेबिलिटीज। तो इन्हीं के लिए इनको यहाँ पे जो है इंडक्ट
किया गया हमारी इंडियन आर्मी में। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो कितने हैं ये? 106। फिर है ओडिशा रिसेंटली अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ रुपीज 76,612 crore rupees across various sector. Which new sector did the states enter through these approval? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ओडिशा ने 76,612 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया है, उसको अप्रूवल दिया है। तो अगर हम इन सभी अप्रूवल की बात करते हैं तो इसमें कौन सा सेक्टर है ना जो अभी न्यू सेक्टर्स को अप्रूवल दिया गया है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बेसिकली 20 मेजर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जिसमें कि जो वन ऑफ द न्यूएस्ट है ना यहाँ पे, तो उसमें नाम शामिल है किसका? लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर का। तो ओडिशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड 19 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 76,612 करोड़ थ्रू दी हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी। मतलब 19-20 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं जिसमें कि जो न्यू है ना वो आपको ध्यान रखना होगा लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड बात करें लैब ग्रोन डायमंड की, तो ये होते क्या है? तो दीज आर ऑल्सो नोन एज लैब क्रिएटेड मैन मेड या फिर कल्चर्ड डायमंड, एंड इट इज अ रियल डायमंड प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्रोल टेक्नोलॉजिकल सेटिंग रेदर देन दी माइंड फ्रॉम दी अर्थ। तो मतलब जैसे हमारे नेचुरल तरीके से डायमंड निकलता है, तो उससे अलग होके आर्टिफिशियल तरीके से कैसे आप लैब में डायमंड को ग्रो कर सकते हो, तो उसी की टेक्नोलॉजी है और उसी चीज़ के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिला है ओडिशा में। एंड इट्स पोजेस द एग्जैक्ट सीन केमिकल कंपोजिशंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रिलियंस एंड साथ में फिजिकल ड्यूरेबिलिटी भी उसकी उतनी ही होती है जैसा कि नेचुरल डायमंड यहाँ पर होता है। तो इसलिए एज अ सेम आप इसको नेचुरल डायमंड की तरह ही मान सकते हो, बट ये आर्टिफिशियल इसको बनाया जाता है, तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर होगा दीप्ति शर्मा रिसेंटली बिकेम द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन विमेंस वनडे इंटरनेशनल बाय इक्वेलिंग हुज रिकॉर्ड। तो किसके रिकॉर्ड को यहाँ पे इक्वेल कर दिया है दीप्ति शर्मा ने? तो उन्होंने यहाँ पे नीतू डेविड के रिकॉर्ड के साथ में अपनी बराबरी कर ली है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा बिकेम द जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन द विमेंस वनडे इंटरनेशनल, और इन्होंने यहाँ पे 141 ओडीआई विकेट ले लिए हैं। एंड अगर हम बात करें नीतू डेविड के साथ में, इन्होंने अपना जो है रिकॉर्ड यहाँ पे मैच कर लिया है। तो उसमें आपको नाम ध्यान रखना नीतू डेविड का, दीप्ति शर्मा का, एंड इन्होंने कितने विकेट्स लिए हैं? 141 इन दी ओडीआई इंटरनेशनल। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द जीआईसी री, यानी कि अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसी के यहाँ पे सीएमडी कौन बने हैं? तो आंसर होगा हितेश जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो हितेश जोशी बन चुके हैं नए सीएमडी ऑफ द जीआईसी री। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और इन्होंने किसको सक्सीड करा है? तो इन्होंने सक्सीड करा है रामास्वामी नारायण को। फिर है विच स्टेट रिसेंटली हैड 66 स्कूल सेलेक्टेड अंडर दी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें EHP रिकॉग्निशन प्रोग्राम में 66 स्कूल यहाँ पे किस स्टेट के शामिल किए गए हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अ टोटल ऑफ 66 स्कूल फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर रिकॉग्नाइज्ड अंडर दी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय प्रोग्राम एंड द रिकॉग्निशन वाज अवॉर्डेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कितने स्कूल हैं यहाँ पे? 66 हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये भी आपस में ध्यान रखोगे। फिर है हु रिसेंटली रिजाइंड एज द सीईओ ऑफ द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है? तो यहाँ पे आप लोग जो नाम ध्यान रखोगे वो है अनित थापा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया एज अ सीईओ ऑफ द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर अकॉर्डिंग टू द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विमेन्स एथलीट मस्ट अंडरगो विच टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर द कंपटीशन फ्रॉम 2027। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है ना, वाई मतलब SRY जो टेस्ट होता है, जीन टेस्ट, उसका यहाँ पे इन्हें टेस्ट देना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर द कंपटीशन फॉर 2027। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज मेड द SRY जीन
test mandatory for the women's athlete from the 2027, and athletes who do not undergo the test will not be eligible to participate in the AFI competition। तो जो भी यहाँ पे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की कॉम्पिटिशन है ना, उसके लिए हर विमेन कैंडिडेट्स को ये टेस्ट यहाँ पर देना होगा, तो जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर अंडर द दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2026 अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। तो जो यहाँ पे दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर्स रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी है, उसके अंडर कितने फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, तो ये लगभग 4 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन 4 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2026 हैज बीन फाइनलाइज्ड, एंड ये यहाँ पे 4 लाख फैमिलीज को जो है बेनिफिट देगा अराउंड। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड दिस न्यू पॉलिसी रिलीज रिप्लेसेस द 2015 रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंड इट्स कवरेज। एंड ये जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट फॉर बेनिफिशरीज हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम जनवरी 1 2015 टू जनवरी 1 2025। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करा है। इन टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फर्स्ट अरब नेशन टू सेट द मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया, आंसर क्या होगा यहाँ पे, यूएई। उसके बाद बात करें वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, आंसर है इसका 17 जून। उसके बाद बात करें कैग रिपोर्ट की, जिसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पर देखा गया, मेघालय में। क्यूएस की एक रैंकिंग की बात करें, टॉप किया एमआईटी ने, जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है, और बात करें इंडिया में तो आईआईटी दिल्ली है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना दिया किसने, फातिमा सना ने, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। 20th पोजीशन इन द विपो, कौन है इसका आंसर, जियो प्लेटफॉर्म है, और ये ओनली इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर्म यहाँ पे बना है टू एंटर इन दी ग्लोबल टॉप 20 पैटर्न एप्लीकेशन लिस्ट। अग्निवेग जेट पावर्ड कामिकीज ड्रोन कितने शामिल किए गए हैं, 106। लैम्प क्रोन डायमंड सेक्टर्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है, ये रिसेंटली ओडिशा में। जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, कौन है ये, नीतू डेविड के रिकॉर्ड को इक्वेल कराए किसने, दीप्ति शर्मा ने। सीएमडी ऑफ जीआईसी री कौन बने हैं, तो आंसर होगा इसका हितेश जोशी। फिर बात करें स्वच्छ एवं हरित विद्यालय प्रोग्राम में कितने स्कूल्स यहाँ पे शामिल हैं, 66। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। सी ऑफ द गोरखालैंड इन्होंने रिजाइन कर दिया, नाम इनका क्या है, अनीत थापा। और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी मैंडेटरी करा है 2027 में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी फीमेल्स के लिए यहाँ पे SRY जीन टेस्ट को कंपल्सरी उन्हें करवाना ही पड़ेगा। दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी की बात करें, इसके अंडर अगर हम बात करें तो 4 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। साथ ही में कल मैंने आप लोगों से पूछा था राहवीर स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने किसके साथ में पार्टनरशिप करी है, तो आंसर था रैपिडो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप मुझे बताओगे कि विच टेम्पल रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया टू सिक्योर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स नेम एंड एसोसिएटेड आइडेंटिटी। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, तो ये भी अवेलेबल है, आप इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ रहेगी। एंड इसमें आपको 400+ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस नाम है। और इसके बाद भी आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।